कल हमने स्क्रैच एक्सटेंशन तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 69 नंबर पेज। 69 नंबर पेज भी हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे चेंजिंग स्प्राइट। कि हम स्प्राइट जो है हमारी उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। स्प्राइट क्या होती है? जो एक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कैट आती है उसको हम स्प्राइट बोलते हैं। कोई भी एनिमेशन हो, कोई भी पिक्चर हो स्क्रैच के अंदर, जैसे कि ये हो गया कैट हो गया, वोमेन हो गया, मैन हो गया, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्राइट बोलेंगे। तो चेंजिंग स्प्राइट के अंदर क्या है? नॉट ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कैन यूज़ द डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट। सभी प्रोजेक्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट नहीं रखते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ अलग मिलेगा आपको। यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्राइट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। आपको अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप के स्प्राइट मिलेंगे। स्क्रैच हैज़ ए लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्राइट्स। स्क्रैच के पास एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्प्राइट होते हैं। स्प्राइट क्या होता है? जो कैट होती है, आपको कार्टून वगैरह मिलेंगे, कैट मिलेगी, मैन, वोमेन, एनिमल्स, ये सभी कार वगैरह, ये सारे मिलेंगे। ये सारे आपके क्या है? स्प्राइट कहलाएंगे। तो स्क्रैच हैज़ ए लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्राइट्स। These sprites should be added on the stage list to program them। तो स्प्राइट हम क्या है? स्टेज पे ऐड कर सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए। ये होती है हमारी स्प्राइट। स्प्राइट दिखाता हूँ आपको कौन सी होती है। ये जो है ये सभी क्या है? स्प्राइट कहलाएगी, जिसके अंदर ये वाले हैं, ये सभी स्प्राइट्स हैं। ये भी स्प्राइट है, ये भी स्प्राइट, ये सभी हमारी स्प्राइट्स होती हैं। तो इसके अंदर से हम स्प्राइट को चूज़ कैसे करते हैं? चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट ओपन करना होगा। ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। नया प्रोजेक्ट लेना होगा। यू कैन सी द डिफ़ॉल्ट कैट स्प्राइट ऑन द स्टेज। आपको जैसे ही आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपको मिलेगी एक कैट स्प्राइट, यानी कि एक कैट की पिक्चर मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपको क्लिक ऑन स्टार सिंबल। तो जो ये वाला स्टार सिंबल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ में, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। किस लिए करोगे? ये होता है टू डिलीट द कैट स्प्राइट फ्रॉम द स्प्राइट लिस्ट एरिया। जो स्प्राइट हमारी सबसे बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है कैट की स्प्राइट, उसको डिलीट करने के लिए हम इस सिंबल पे क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन द इस सिंबल पे टू ऐड द न्यू स्प्राइट इन द लिस्ट एरिया। इस पे हम क्लिक करेंगे लिस्ट एरिया में नई स्प्राइट को ऐड करने के लिए। इस तरह से क्या है? हमारी स्प्राइट ऐड हो जाएगी। लास्ट पे हम कर देंगे सेव प्रोजेक्ट। ये सभी प्रैक्टिकली वर्क है। 71 नंबर पेज निकालो एक बार। 71 नंबर पेज में देखो, अपलोडिंग ए स्प्राइट। स्प्राइट को अपलोड कैसे करते हैं? Besides the sprites options available in the Scratch library, you can use any image saved on your computers as a sprite। जैसे कि स्प्राइट के अंदर क्या है, हमारे स्क्रैच के अंदर क्या होता है? एक स्प्राइट लाइब्रेरी होती है।
स्क्रैच की एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बहुत सारी हमें स्प्राइट मिलती है। आप कोई इमेज को भी एज ए स्प्राइट यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। फॉर दिस यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज। आपको क्या है, उस इमेज की लोकेशन पता होनी चाहिए जिसको आप एज ए स्प्राइट ऐड करना चाहते हो। अपलोडिंग के लिए क्या करोगे, क्लिक ऑन दिस सिंबल बटन इन स्प्राइट लिस्ट एरिया। नंबर 2 है सेलेक्ट द अपलोड ऑप्शन। उसके बाद ये वाला सिंबल मिलेगा अपलोड ऑप्शन के लिए इस टाइप से। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ओपन विंडो अपीयर्स, तो आपको एक ओपन विंडो अपीयर्स हो जाएगी। नेविगेशन थ्रू द फोल्डर एंड लोकेट द इमेज, ये वाली ओपन विंडो है। यहाँ पर आपको जो भी इमेज आपको चूज़ करनी है ये विंडो ओपन हो जाएगी। अपलोड पे आप जब क्लिक करोगे यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ करोगे। नंबर 4 आपका आएगा। इमेज पे क्लिक करके आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको करना होगा ओपन बटन पे क्लिक। ओपन बटन यहाँ पे मिलेगी, ये देखो ओपन बटन, ये ओपन बटन है। सबसे पहले आप इमेज चूज़ करोगे, जैसे एप्पल चूज़ कर लिया। एप्पल चूज़ करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ये लिस्ट है स्प्राइट में ऐड हो जाएगी। ये जो इमेज है ड्राइंग स्प्राइट। अगर आप अपने तरीके से कोई भी स्प्राइट बनाना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा स्प्राइट्स को। ड्रॉ करने के लिए बिसाइड द सेलेक्टिंग स्प्राइट्स फ्रॉम स्क्रैच लाइब्रेरी और फ्रॉम डिवाइस फोल्डर, यू कैन आल्सो ड्रा ए स्प्राइट ऑफ योर ओन ऑन द स्टेज। आप स्टेज पे क्या है स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसी एक विंडो मिलेगी। जैसे आप पेंट करते हो ना, तो वहाँ पे इस टाइप की एक विंडो होती है। यहाँ पर टूल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, लाइन होती है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, कलरफुल बॉक्स होता है। तो ये सारे बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनसे चूज़ करके आप कोई भी अपनी स्प्राइट्स बना सकते हो। क्या करना होगा, क्लिक ऑन द दिस बटन इन स्प्राइट लिस्ट एरिया। आपको इस बटन पे क्लिक करना है स्प्राइट लिस्ट एरिया में। ये वाली बटन कहाँ मिलेगी, ये वाली यहाँ पे। सेलेक्ट द पेंट ऑप्शन, फिर आपको पेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पेंट ऑप्शन कौन सा, ये ब्रश वाला। दिस विल ओपन द कस्टम टेब्स कैनवास with drawing and painting tool to create a new sprite. This window provide many tool to create a shape. ये वाली विंडो आपको क्या है, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करेगी स्प्राइट को क्रिएट करने के लिए। चेंजिंग द बैकड्रॉप्स, स्टेज इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रैच विंडो। स्टेज क्या होती है, जो हम स्प्राइट क्रिएट करेंगे, स्टेज क्या होती है, स्क्रैच विंडो का बैकग्राउंड होता है। यू कैन आल्सो चेंज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द स्टेज। आप स्टेज के अंदर क्या है बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये वाली बैकग्राउंड है, ये वाली बैकग्राउंड है। यहाँ पर अगर हम मुझे कुछ कलरफुल लगाना है या कुछ पेड़ पौधों की पिक्चर लगानी है या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। You can also change the background image of the stage. It gives a real effect to the project. ये आपको क्या है प्रोजेक्ट में क्या है रियल इफेक्ट देता है। It also help the viewer to understand the context related to the Scratch project. It connect the user and viewer with the project. To change the background of the stage, follow these steps. बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप नीचे दिए गए जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। क्लिक द बैकग्राउंड सेलेक्टर बटन, ये वाली बैकग्राउंड सेलेक्टर बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप बैकग्राउंड की लाइब्रेरी मिलेगी आपको, वहाँ से आप क्या है बैकग्राउंड चूज़ कर लोगे।
72 नंबर पेज पे आपको लाइब्रेरी वगैरह दिखाई जाएगी बैकग्राउंड की। जैसे कि इसका बैकग्राउंड देखो, कितना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। ये वाला बैकग्राउंड देखो आप। इस टाइप से हम कोई भी बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। ये इनके पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो इस टाइप से हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का कुछ, कोई भी बैकग्राउंड हम जो भी मर्जी चाहिए वो बैकग्राउंड हम इसके अंदर लगा सकते हैं। 73 नंबर पेज। सेवेंटी थ्री नंबर पेजेस के अंदर आप क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन। अब है वर्किंग विद मल्टीपल स्प्राइट्स। आप मल्टीपल स्प्राइट्स के साथ में कैसे वर्क कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक स्प्राइट के अलावा बहुत सारी स्प्राइट है। जैसे आपने एक कैट की स्प्राइट ले ली, एक डॉग की ले ली, और वुमेन की ले ली, मैन की ले ली, तो आप उनके साथ में कैसे वर्क करोगे वो आपको देखना होगा ना। जैसे कि ये ड्रम है, इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बज रहा है, इसके लिए हमने बजाने के लिए ये वाली कोडिंग कर दी। अगर मैं इसके ऊपर कलेक्ट करता हूँ तो इसकी कोडिंग अलग दिखाएगा। यहाँ पे इसके जो ये पजल्स है वो अलग दिखाएगा, ये वाले नहीं दिखाएगा। तो क्या होता है, देन वर्किंग विद मल्टीपल स्प्राइट्स यू नीड टू कोड ईच स्प्राइट इंडिविजुअली। अगर आप मल्टीपल स्प्राइट के साथ में वर्क करना चाहते हो तो आप प्रत्येक स्प्राइट को इंडिविजुअली कोड करोगे, यानी कि उनको अलग अलग कोड करोगे, न कि एक से ही काम चल जाएगा। ईच स्प्राइट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। प्रत्येक स्प्राइट क्या है, अपनी स्क्रिप्ट रखती है। लेट्स लर्न हाउ टू वर्क विद मोर देन वन स्प्राइट इन स्टेज। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। चेंज द साइज ऑफ स्प्राइट एंड अरेंज देम एज शोन इन फिगर्स। सेलेक्ट द ड्रम conga icon and write the script in its window। ये ड्रम सेलेक्ट करेंगे और इसकी विंडो पे हम कोड राइट कर देंगे। सेलेक्ट ईच म्यूजिकल स्प्राइट एट ए टाइम एंड राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड एज शोन इन टेबल 1। ये हम अब देखो यहाँ पे ड्रम के लिए हमने ये वाली कोडिंग की, इसके लिए ये वाली, इसके लिए ये वाली, इसके लिए ये वाली कोडिंग। तो प्रत्येक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट करोगे, ड्रम को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये विंडो दिखाएगी। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाली दिखाएगा, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाली, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम ये वाली विंडो दिखाएगा। इसके अंदर इतनी ही चीज़ें जिनकी हमने कोडिंग की है। ये देखिए आप, ये रही जो नीचे दिखा रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वाली। इन सब की हम अलग अलग कोडिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, कोडिंग तो हमारी हो चुकी है। फिर नंबर 4, रन द स्क्रिप्ट इन फुल स्क्रीन मोड बाय क्लिकिंग डैश सिंबल। एक आपको सिंबल मिलेगा इस टाइप का, तो यहाँ से आप क्या है स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। नंबर 5 है क्लिक ऑन द ईच इंस्ट्रूमेंट टू हियर देयर रिस्पेक्टिव साउंड गिवन ए फील ऑफ लाइव कंसर्न। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट पे आप क्लिक करके ये देख सकते हो कि वो आपको क्या फील करा रहा है, रियल फील करा रहा है या नहीं करवा रहा, रियल साउंड फील हो रही है या उससे नहीं हो रही। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को आप अलग अलग रन कर सकते हो और सभी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ भी रन कर सकते हो।
अब 74 नंबर पेज देखिए आप। 74 नंबर पेज में क्या आ रहा है? 74 74 में आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह हम बाद में करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज है 74 में। अब समराइज क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ये वाले एक बार आप रीड करोगे। पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या है, प्रैक्टिकली है। जैसे ही आपका स्कूल लगेगा आपको प्रैक्टिकल इसकी करवा दी जाएगी। आप बस इसको एक बार थ्योरेटिकली कर लीजिए। ठीक है।